जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर, विज्ञापन संख्या 51 के इंटरव्यू शेड्यूल के बारे में जैसा आयोग द्वारा बताया गया है कि जिन अभ्यर्थियों को आपत्ति है वो 3 अक्टूबर तक आयोग को ईमेल के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से आयोग को प्रत्यावेदन देकर अपनी बात रख सकते हैं। 3 अक्टूबर सायं 5 बजे तक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इंटरव्यू का शेड्यूल जारी करेगा। कुल मिलाकर सार ये है कि इंटरव्यू अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। जो इंटरव्यू आज से स्टार्ट हो जाते, अब प्रत्यावेदन का निस्तारण होगा। प्रत्यावेदन के निस्तारण में कितना समय लगेगा ये आयोग के ऊपर है। हो सकता है 2-4 हज़ार बोरी भर के प्रत्यावेदन आ जाएं और साल भर निस्तारण ही चलता रहे। प्रत्यावेदन और निस्तारण की आवश्यकता कहाँ से पड़ गई? रिवाइज्ड की आंसर जारी कर देते, सभी अपना उत्तर मिला लेते। बिना रिवाइज्ड की आंसर के प्रत्यावेदन क्या लिया जाएगा जब कैंडिडेट को यही नहीं पता है कि उसका कौन सा आपत्ति वाला प्रश्न ठीक हुआ है, कौन सा नहीं ठीक हुआ है। रिवाइज्ड की आंसर जारी कर देते, सभी को पता चल जाता कि हमने जो आपत्तियां भेजी हैं उनमें कौन सी आयोग द्वारा स्वीकार की गई है। कुल मिलाकर भूल भुलैया सा ये जीवन और हम तुम अनजान, ये वाली कहानी स्टार्ट हो चुकी है। भूल भुलैया सा ये जीवन और हम तुम अनजान। तो बड़ी खतरनाक स्थिति है। आयोग ने इंटरव्यू को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है। अब आप बैठकर प्रतीक्षा कीजिए। एक हमने अभी ट्वीट किया है और ये बहुत ट्वीट प्रासंगिक है, जरा उसको देख लीजिए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग को ट्वीट किया गया है। थोड़ी देर पहले ही हमने किया है। हमने इसमें लिखा है, अभी जो वर्तमान स्थिति चल रही है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की, इस ट्वीट का उससे सीधा संबंध है। क्यों संबंध है? क्योंकि किसी भी नेताओं को युवाओं की दुर्गति से कोई लेना देना नहीं है। कोई एक नेता अस्वस्थ हो जाए तो सारे नेता उसको देखने जाने लगते हैं, लेकिन मतदाता का क्या हो रहा है इसको देखने के लिए कोई नेता नहीं आता है। क्योंकि नेताओं की एक जमात है और बेरोजगारों की एक जमात है, तो नेताओं को बेरोजगार का वोट तो चाहिए, लेकिन उसके लिए करना कुछ नहीं है। तो धर्म का चोला ओढ़ लेते हैं, पूजा पाठ में लीन हो जाते हैं। तो जरा इस ट्वीट को पढ़ लीजिए। ये जो वर्तमान संकट खड़ा हुआ है इसका समाधान है इस ट्वीट में हमारे में। हमने लिखा है कि एक सूत्र देता हूं जिससे न तो कोई वोट चोरी होगी और मतदान भी 100% होगा। 100% मतदान होगा अगर ये सूत्र फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाए। क्या फॉर्मूला है? कि भारतीय लोकतंत्र शक्ति के पक्ष में झुका हुआ है। नेता अपनी चुनावी रैलियों में अनर्गल प्रलाप करता है, सत्ता में आऊँगा तो यह करूँगा वह करूँगा जैसे झूठे वादे करता है, और सत्ता पाते ही उन वादों से मुकर जाता है, और इसके लिए उसके ऊपर कोई आपराधिक मामला भी नहीं बनता है। चुनाव से पहले नेता जिन समस्याओं को अपने मुंह से गाता है, चुनाव के बाद में वही जनता जब उन समस्याओं को लेकर उस नेता के पास जाती है तो वो कहता है क्या समस्या है, देखूंगा, करवाऊंगा, देखते हैं, करवाते हैं, ये तो बहुत पहले से चली आ रही है, कितना हो पाएगा देखते हैं।
ऐसी ऐसी बातें करेगा। कुल मिलाकर नेता झूठे वादे करके मतदाता से उसका वोट हड़प लेता है। जैसे 2017 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी जी, सड़कों पर खड़े होकर कहते थे अनिल यादव के भ्रष्टाचार में मुलायम सिंह यादव का पूरा खानदान लिप्त है और जब तक ये पूरा खानदान जेल नहीं जाएगा युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा। और मुख्यमंत्री बनने के बाद 8 साल हो चुके हैं और लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच कहाँ चली गई कुछ पता नहीं है। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी जी लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच को भूल गए। तो जो काम आपको करना नहीं था उसका वादा क्यों किया? तो क्या ये मतदाता के प्रति कपट नहीं है, धोखाधड़ी नहीं है, धूर्तता नहीं है? जब नेता कपट कर सकता है तो क्यों न जनता को अपना वोट इच्छित राजनीतिक दल को सार्वजनिक रूप से नीलाम करने की अनुमति दे दी जाए। जैसे नेता चुनावी रैलियां करता है वैसे ही जनता रैलियां करे अपनी छोटी छोटी, कि जो हमको नेता ये देगा हम उसको वोट देंगे और अभी दो, बाद का कुछ नहीं है, सत्ता में आने के बाद तुम कुछ नहीं देने वाले, अभी दो। कैसे नीलाम करेगी वो जनता के ऊपर छोड़ दिया जाए। जब एक तरफ से खरीदारी की जा रही है तो जनता के हाथ क्यों बांधे रखे हैं? तो जनता को भी नीलाम करने की अनुमति दी जाए। जनता चुनाव के समय मतदान से पहले राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मिलकर अपनी मांग रखे और नेता उसे पूरा करे, तत्पश्चात जनता उसे वोट दे। इस हेतु मतदान स्थलों पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बैठें, कितने लोग मतदान करने भीतर गए हैं उसकी गणना कर ली जाए, जिससे बाद में अतिरिक्त वोट पड़ने की संभावना न रहे। फिर व्यक्ति जिस राजनीतिक दल को वोट देगा उसके रंग की स्याही उसकी तर्जनी उंगली पर लगाई जाए। काली स्याही अब बीते दिनों की बात हो गई है। भारत में अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो मतदाता को अधिकार देना चाहिए। अगर नेता कपट कर सकता है तो जनता क्यों नहीं अपना वोट नीलाम कर सकती है? कितने प्रतिशत सांसद और विधायक चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र की जनता के संपर्क में आते हैं? चुनाव जीतने के बाद नेता फरार हो जाता है, वो जनता के संपर्क में आता ही नहीं है। जनता संप्रभु है। जनता को सार्वजनिक रूप से अपना मत राजनीतिक पार्टियों को देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिससे निर्वाचित नेता उस जनता के प्रति पूरी जिम्मेदारी से कार्य करे। यह सुधार यूपी विधानसभा चुनाव में लागू कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद ही नेता जनता के प्रति उत्तरदायी होगा और लोकतंत्र सच्चे अर्थ में धरातल पर उतरेगा। वर्तमान स्थिति तो ये चल रही है कि नेता चुनावी रैलियों में झूठ बोलता है, जनता को तड़पाता है और 5 साल के लिए रफू चक्कर हो जाता है। जनता के साथ खुलेआम धोखाधड़ी की जा रही है। अभी जो वर्तमान समस्या है कि आयोग की कार्य प्रणाली इतनी दूषित हो गई है कि पहले इंटरव्यू की डेट दी थी, आज कोई डेट ही नहीं है। अब प्रत्यावेदन आपसे लिए जा रहे हैं तो छात्रों का एक बड़ा वर्ग जिसकी संख्या हजारों में है, हजारों का मतलब समझ रहे हैं, जिसकी संख्या 50-60 हजार है, अब वो प्रत्यावेदन देगा। 50-60 हजार प्रत्यावेदन, फिर उसका निस्तारण किया जाएगा। कितने महीने लगेंगे निस्तारित करने में? जब ये की आंसर संशोधन के बाद रिवाइज्ड की आंसर नहीं दे पाए तो ये निस्तारित कर पाएंगे प्रत्यावेदनों को? आज की स्थिति में कोई डेट ही नहीं है इंटरव्यू की। जो सेलेक्ट है, जो नॉन सेलेक्ट है, वो एक बराबर कर दिया गया है। रिजल्ट फिर से आएगा, आप बाहर हो सकते हो, बाहर वाले अंदर हो सकते हैं। कुल मिलाकर आयोग ने अपनी अयोग्यता का परिचय दे दिया है कि हमारे बस का कुछ नहीं है, हम केवल टालना जानते हैं और हर चीज हम टालते ही आ रहे हैं। समय की कोई कीमत नहीं है, समय की कोई कीमत नहीं है। अब आप बैठिए अपना आराम से, आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। कौन सा आयोग है इस देश में? लोक सेवा आयोग ऐसा करता है
शिक्षा सेवा चयन आयोग ने किस आयोग की नीति को फॉलो किया है इस डिसीजन को लेने में कि प्रत्यावेदन दीजिए? प्रीलिम एग्जाम के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐसा करता है क्या कि प्रीलिम का एग्जाम लेगा, फिर जो नॉन सेलेक्टेड है उनसे कहेगा लाओ प्रत्यावेदन लाओ, हम परीक्षण कराते हैं? ये सारी कार्यवाही बाद की होती है। ऐसे तो जो रिजल्ट चेंज होगा उसमें भी बहुत लोग बाहर हो जाएंगे, फिर वो प्रत्यावेदन देंगे और एक अंतहीन प्रक्रिया चलती रहेगी। ये फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है कि लड़कों को ही आपस में लड़ा दिया जाए तो कोई मांग ही नहीं करेगा इंटरव्यू शेड्यूल की। अब कोई इंटरव्यू शेड्यूल की मांग करेगा तो जो नॉन सेलेक्टेड है वो कहेंगे हम प्रत्यावेदन दे के आए, तुमको क्या जल्दी हो रही है इंटरव्यू देने की? तो डिवाइड एंड रूल लगा दिया गया है। क्या संघ लोक सेवा आयोग प्रीलिम के रिजल्ट के बाद नॉन सेलेक्टेड से कहता है प्रत्यावेदन दीजिए, हम जांच करते हैं? सब कुछ जांच करने के बाद आपने ही तो रिजल्ट दिया है, या रिजल्ट किसी और आयोग ने दिया है? रिजल्ट आपने दिया है। जो आपत्ति है प्रश्नों पर वो आपने ली है, आपने उनको दुरुस्त करवाया है, निस्तारित करवाया है, तब उसके बाद आप ही रिजल्ट दे रहे हो। रिजल्ट के बाद आप ही प्रत्यावेदन मांग रहे हो, तो आप अपने रिजल्ट पर स्वयं क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। अगर आपने की आंसर सही किया है तो रिवाइज्ड की आंसर क्यों नहीं जारी कर देते हो? उसके बाद ही तो प्रत्यावेदन का कुछ अर्थ बनता है। एक तरफ लड़के कोर्ट पहुंचे हुए हैं, अब जो कोर्ट पहुंचे हुए हैं वो कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे या आयोग को प्रत्यावेदन देंगे? और आयोग को ही प्रत्यावेदन देना था तो कोर्ट में क्यों गए हैं? और उधर कोर्ट ने कहा है कि प्रक्रिया न्यायिक, हमारी जो याचिका है इसके निर्णय के अधीन होगी। तो डिवाइड एंड रूल, आपस में लड़िए और सरकार करेगी मजे। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना आयोग की कोई जिम्मेदारी रह गई। अब आयोग को प्रत्यावेदन चाहिए, फिर उन प्रत्यावेदन का निस्तारण होगा, और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके प्रति आयोग की अब कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप रिवाइज्ड की आंसर क्यों नहीं जारी कर देते हो? तो जिन्होंने आपत्तियां भेजी हैं वो चेक कर लेंगे और कौन सा प्रत्यावेदन होता है। कुल मिलाकर आज की डेट में इंटरव्यू की कोई डेट नहीं है। ये कब तक, 3 अक्टूबर तक तो इन्होंने मांगा है, और उसके बाद में एक ट्वीट और है, वो बहुत प्रासंगिक ट्वीट है, वो अभी किया गया है। एक तो ट्वीट ये हमने लिखा है निर्वाचन आयोग को, एक ये ट्वीट हमने लिखा है, क्या यह संभव है कि घर में पूरा दिन पूजा पाठ चलता रहे? घर के सभी सदस्य पूजा घर में हाथ जोड़कर बैठे रहें? घर के सभी सदस्य सुबह से रात तक पूजा घर के बाहर न जाएं? अगर ऐसा संभव नहीं है तो प्रदेश में पूजा पाठ के अतिरिक्त अन्य कार्यों की उपेक्षा क्यों की जा रही है? पेट को भोजन चाहिए, क्या पूजा से पेट भर सकता है? देवताओं को भी भोग चाहिए, इसके लिए रसोई घर की आवश्यकता होती है, और उस रसोई घर में धन से लाए गए पदार्थ प्रयोग में आते हैं। एक सीमा के आगे धर्म धन के अधीन होता है। प्रदेश में ऐसी मूर्खता चल रही है कि युवाओं की ओर कोई देख ही नहीं रहा है। नेताओं को युवाओं से कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए पूरा दिन पूजा पाठ के बहाने अपने कर्तव्यों से बचे रहते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ जी को ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या क्या जुलाई 2022 में आया था? 3 साल बाद परीक्षा होती है, 4 महीने बाद रिजल्ट आता है, और आज स्थिति ये है कि इंटरव्यू 25 सितंबर से स्टार्ट होंगे, किंतु न तो स्टार्ट हुए, न स्थगन की सूचना दी गई, और न बताया जा रहा है कि आगे इंटरव्यू कब होंगे। ये देख लीजिए, हमने इसको ट्वीट किया है 6:59 पर, तब तक आयोग की मीटिंग का निर्णय नहीं आया था। ये हमने उससे पहले ही लिख दिया है कि आगे इंटरव्यू कब होंगे ये नहीं बताया जा रहा है। इस मूर्खता का क्या इलाज है? सत्ता ऐसे नहीं बनी रहेगी, और अगर ऐसा कोई सोचता है तो वो मूर्ख है। सत्ता कब सरक जाएगी पता भी नहीं चलेगा, और फिर भाजपा उसी दशा में पहुंच जाएगी जहां से वो शुरू हुई थी। भगवान भी कहेगा अरे मूर्ख, घंटी ही बजाता रहेगा या भोग भी लगाएगा।
तो सरकार उच्च शिक्षितों से घंटी बजवाना चाहती है, लेकिन उनके भोजन का प्रबंध करने से बचना चाहती है। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आयोग प्रत्यावेदन ले रहा है। 4 सितंबर को रिजल्ट आया, पूरा सितंबर का महीना निकाल दिया, लड़के कोर्ट तक चले गए। पता नहीं किस आयोग को फॉलो करके ये प्रत्यावेदन का नियम लागू किया गया है। ये केवल इंटरव्यू को टालना है। अगर इंटरव्यू को टालना नहीं था तो मीटिंग में एक इंटरव्यू की डेट जारी कर सकते थे। अब ये बाउंड ही नहीं है, कोई टाइम बाउंड नहीं है प्रत्यावेदन निस्तारित करने के लिए। 1 हफ्ता चाहिए था प्रत्यावेदन निस्तारित करने के लिए, तो लिख देते कि 7 अक्टूबर से 8 अक्टूबर से इंटरव्यू कार्यक्रम स्टार्ट होगा। प्रत्यावेदन निस्तारित करना भी टाइम बाउंड होना चाहिए था कि हाँ प्रत्यावेदन 3 तारीख तक हमको मिलेगा, तो 1 हफ्ते में हम उसको निस्तारित कर देंगे और 6-7 अक्टूबर से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, आप बैठे रहिए। चलिए फिर ये देख लीजिए नोटिस को। आयोग का नोटिस है कि एतद् द्वारा सभी को सूचित किया जाता है कि सहायक आचार्य विज्ञापन संख्या 51 चयनित लिखित परीक्षा परिणाम दिनांक 4 सितंबर 2025 के अनुक्रम में अभ्यर्थियों द्वारा निरंतर प्रत्यावेदन दिया जा रहा है। इस क्रम में आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि 3 अक्टूबर तक सायं 5 बजे तक प्रत्यावेदन आयोग में प्रस्तुत कर दिया जाए और इसके उपरांत प्रत्यावेदनों के निस्तारण के उपरांत साक्षात्कार का कार्यक्रम पृथक से घोषित किया जाएगा। ये विकास के साइन लग रहे हैं। ये वही विकास है जिसने हमारे साथ जीडीसी में इंटरव्यू दिया था 2013 में। उप सचिव, परीक्षा नियंत्रक का साइन नहीं है, उप सचिव का साइन है विकास का। चलिए भगवान भरोसे छोड़ दीजिए इस आयोग को। प्रत्यावेदन कब तक निस्तारित होंगे ईश्वर जाने। चलिए फिर इसी के साथ जय श्री कृष्ण।